नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रक के मापन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्युत्पन्न मात्रक लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखिए क्या क्या देखा था, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं। यहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अपना चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, ये अपना पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो वीडियो नंबर 1 है, जो लेक्चर 1 कह सकते हैं आप, जो पहला वीडियो अपना है, उस वीडियो के अंदर देखिए आपने क्या क्या देखा। हमने ये देखा कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है, भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है, भौतिक राशियां होती क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। भौतिक राशियां क्या होती है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये प्रकार हमने देख लिए थे। इसके पश्चात हमने बात की थी मात्रक। मात्रक क्या चीज है, यूनिट्स किसे कहेंगे, यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां देखी। उनमें एमकेएस पद्धति, टीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति से हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो एसआई पद्धति के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब देखो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो एसआई पद्धति है उसमें मात्रकों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इस जो एसआई पद्धति हमारे पास में है, इसमें मात्रकों को कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में। पहला जो पार्ट है वो है मूल मात्रक। पहला भाग कौन सा है, मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। पहला पार्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा जो पार्ट है वो है पूरक मात्रक। तीसरा पार्ट कौन सा है, पूरक मात्रक। ये इसके 3 भाग हैं, 3 इसके पार्ट, ओके, 3 पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, लास्ट वीडियो में हमने इसका एक पार्ट देख लिया है, पहला भाग देख लिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 के अंदर यहां तक मैटर आ गया है। यहां से आप देखें कि हमने कुल मात्रक देख लिए हैं। के पश्चात आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रकों की, बात करने वाले हैं, व्युत्पन्न मात्रकों की बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरक मात्रक पढ़ने वाले हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो व्युत्पन्न मात्रक पर आधारित होने वाला है। इस पूरे वीडियो में आपको मैं व्युत्पन्न मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताने वाला। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। कक्षा 11 और कक्षा 12 जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कैसे किसी भौतिक राशि का मात्रक हम फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आज के सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यदि आपने कक्षा 11th में साइंस स्ट्रीम ली है तो ये चीज, ये टॉपिक आपको समझना ही पड़ेगा। फिजिक्स पढ़नी है तो आपको मात्रक सीखने ही पड़ेंगे। मात्रक कैसे डिराइव करते हैं वो आपको सीखना ही पड़ेगा, इससे दूर नहीं भागना है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक टर्म्स को ध्यानपूर्वक समझ लें, देख लें। आपके व्युत्पन्न मात्रक निकालने की कोई कमी नहीं रहेगी। व्युत्पन्न मात्रक आप निकालना आसानी से सीख, ठीक है विद्यार्थियों। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोट। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम एक एक करके सभी टॉपिक्स देखने वाले हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक क्लियर करवा देंगे। सारे के सारे टॉपिक का हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। आप हमारे से जुड़ जाइए, कंटिन्यू क्लासेज देखिए,
अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए विद्यार्थियों, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको पहले से आते हैं, क्या आप उनमें से 80% 90% उनके बारे में जानते हैं? फिर भी मैं कहता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को देखें, ताकि आप 100% उस टॉपिक में पकड़ बना लें, 100% आपका क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन ने हेडिंग डाली है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, देखिए व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक होंगे। कौन सी भौतिक राशियों के मात्रक होंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के ये मात्रक होंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहा जाता है? चलिए देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम किसे कहेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में मूल भौतिक राशियां पढ़ी, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, दूसरे कारकों पर निर्भर नहीं हो, उनको हमने मूल भौतिक राशियां कही है। आज हम बात कर रहे हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती। डेफिनेशन आपके सामने है, मैं आपके सामने पुट करने जा रहा हूं। क्या है? ऐसी भौतिक राशियां भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जो भौतिक राशियों पर भौतिक राशियों पर निर्भर हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। उन राशियों को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। क्लियर? तो ऐसी राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। तो इसके पश्चात हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये आज की हमारी हेडिंग है, डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक होंगे। के मात्रक हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। व्युत्पन्न जो भौतिक राशियां है के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कि हमारे पास में ऐसे कौन कौन सी राशियां हैं जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। जैसे मैं बात करूं बल, बल है, कार्य है, जो हमने मूल भौतिक राशियां पढ़ी है 7, उन सातों के अलावा जो भी भौतिक राशि है वो सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। ठीक है, दो राशियां पूरक भौतिक राशियां भी है, अलग से पढ़ेंगे। ये सारी सब कुछ राशियां हैं तो हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। इनके जो मात्रक होंगे तो हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर डिटेल से हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। मैं यहां पर मैंने टेबल ले ली है, इस टेबल के अंदर हम एक एक करके राशियों के नाम पुट करने वाला हूं मैं। ये हमारे पास में पहला जो कॉलम है इसमें हम रियल नंबर लिख रहे हैं। यहां पर हम व्युत्पन्न भौतिक राशि का नाम लिखेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। यहां पर मैं इसका सामान्य सूत्र लिखने वाला हूं। सूत्र डेफिनेशन में इस कॉलम में पुट करूंगा। फिर मूल मात्रक, मूल मात्रकों के पदों में मूल
मात्रकों के पदों में। कुल मात्रकों के पदों में, कुल मात्रकों के पदों में मात्रक पुट करेंगे, फिर हम ऐसा ही मात्रक लिखेंगे यहां पर। ओके, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होगा राशि का, यहां पर करने वाले एक एक करके चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी राशि है वो हमारे पास में है क्षेत्रफल। हम एकदम सिंपल से चलेंगे, क्षेत्रफल एरिया। अब देखो क्षेत्रफल तो अलग अलग राशियों के, आपके पास में वृत्त का भी क्षेत्रफल है, वर्ग का भी है, आयत का भी है, का भी है, का भी है। लेकिन सभी क्षेत्रफलों में देखिए, जैसे मैं बात करूं वर्ग का, उसमें आती है भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। भुजा भी एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई इंटू लंबाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई है वो भी एक तरीके की डिस्टेंस है, लंबाई है वो भी एक तरीके की डिस्टेंस है। यहां पर जो क्षेत्रफल है, चाहे आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें दो लंबाइयां जरूर आएगी। जैसे पाई आर स्क्वायर, तो आर है वो दूरी का स्क्वायर। आप किसका ले रहे हैं, क्या आप त्रिभुज का ले रहे हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई दोनों ही लंबाइयां। यहां पर इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो क्षेत्रफल का है नहीं, अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग है। मैं यहां पर फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, जैसे आयत का क्षेत्र पर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई का जो मात्रक है वो हमारे पास में है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। फिर चौड़ाई का जो मात्रक है वो भी क्या है, मीटर। तो इसका मात्रक हो गया वर्ग मीटर। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि वर्ग मीटर का मात्रक क्या है। क्या आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि हमारे पास में है आयतन। आयतन के भी विभिन्न सूत्र हैं, अलग अलग आकृतियों के लिए आयतन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मैं बात करूं घन का जो आयतन है वो होता है भुजा क्यूब, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो 3 लंबाइयां आ गई। पहली भुजा भी लंबाई है, दूसरी भी लंबाई है, तीसरी भी लंबाई है। इसका मात्रक भी मीटर, इसका मात्रक भी मीटर और इसका मात्रक भी मीटर, तीनों का ही मात्रक मीटर। ठीक है, आप कोई दूसरी आकृति ले लीजिए, जैसे मैं बात करूं घनाभ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वहां पर भी 3 लंबाइयां, लंबाई चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और ऊंचाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही है। तो तीनों का ही मात्रक मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी मैं कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो होता नहीं है, मैं सामान्य सूत्र यहां पर लिख रहा हूं। लंबाई नाभ का लिख रहा हूं, मैं इसका लिख रहा हूं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मात्रक मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। तो ये आ गया अपने पास में मीटर का क्यूब। क्या आ गया, मीटर का क्यूब हमारे पास में क्या है, क्या आ गया है, मीटर का क्यूब। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगली भौतिक राशि, अगली भौतिक राशि में यहां पर ले रहा हूं घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, घनत्व। देखिए घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। घनत्व को डी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन इसका सूत्र होता है। अब देखिए द्रव्यमान को तो हम किस में मापते हैं, ये तो एक मूल भौतिक राशि है, इसको हम मापते हैं किलोग्राम में। इसको किस में मापा जाता है, किलोग्राम में। और जो आयतन है, अभी अभी हमने आयतन का मात्रक देख लिया, मीटर का क्यूब, मीटर का
तो यहाँ पर अपने पास में इस तरीके से लिख देंगे kg पर मीटर क्यूब पर मीटर। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, इस चीजें समझ में भी आनी चाहिए। मैं लिख तो रहा हूं और मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट करें, जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, अगली भौतिक राशि की बात करें। यहां पर मैं सीधा यहां पर लिख देता हूं दूरी। वैसे दूरी तो है तो एक प्रकार की लंबाई है, एक प्रकार की क्या है, लंबाई। तो यहां पर ले लेते हैं डिस्टेंस, या हम ले लेते हैं विस्थापन। विस्थापन होती है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। दूरी किसे कहेंगे, किसी कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। दूरी तो है पथ की लंबाई, तो दूरी भी एक तरीके की क्या है, लंबाई है। विस्थापन है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, ये भी एक तरीके की दूरी है, ये दूरी है ही, ठीक है। इसका कोई वैसे तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, और इसको हम एम से लिख देंगे। देखो कहीं आपको ऐसे लिख रहा होगा कि ये एरिया तो सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, यही ऐसा ही मात्रक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि भाई इसका मात्रक अलग है, सेम ही है, ठीक है। यहां से फिर अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर अब चाल। बात करते हैं चाल। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, इसे ही लिखा जाता है। चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता बट्टे में समय, में समय होता में समय। पी को हम मापेंगे मीटर में, पी को हम किस में मापेंगे, मीटर में, और समय को मापेंगे हम सेकंड में। इसका मात्रक हो गया है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं अगली भौतिक राशि की। अगली भौतिक राशि हम यहां पर लेकर चलेंगे वेग। भौतिक राशि हम क्या लेकर चलने वाले हैं, वेग। और वेग को हम कहते हैं अंग्रेजी में वेलोसिटी। देखो हो सकता है आपको ये जो भौतिक राशियां हैं इनके कुछ एक के जो फॉर्मूले हैं वो समझ नहीं आए। भाई हो सकता है ये फॉर्मूला आपको समझ नहीं आए, बट घबराना नहीं है। फॉर्मूले तो क्या है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूले मिलते जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले हो उसके अंदर दूरी भी पढ़ेंगे, वहीं पर आप चाल भी पढ़ेंगे, वेग भी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में आएगा। के पश्चात हम जब गति के नियम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बल भी पढ़ेंगे, संवेग भी पढ़ेंगे, आवेग भी पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में कार्य का फॉर्मूला, ऊर्जा का फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला, तो ये बहुत सारे फॉर्मूले जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूले देखते जाएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है, यदि आपके पास में सूत्र हैं, यदि आपको सूत्र दे दिया जाए, सूत्र आपके सामने हो, तो उसको मात्रक, उसका जो मात्रक है वो आप कैसे लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, वो आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विद्यार्थी होता है विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टे में समय, ठीक है। विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन का जो मात्रक है वो होता है मीटर, और समय का जो मात्रक है वो होता है सेकंड। समय का जो मात्रक है वो क्या होता है, सेकंड होता है। इसका मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा अपन फिर से। चलिए मैं एक बार फिर से लिखता हूं, ये अपने पास में है सी, ये है यहां पर पन भौतिक राशि, पन भौतिक राशि। यहां पर हम लिख रहे हैं उसका सूत्र, क्या लिख रहे हैं, भौतिक राशि का सूत्र। ये इस कॉलम में हम पुट करेंगे
कुल मात्रकों के पदों में का मात्रक लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं मूल मात्रकों के पदों में। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहां पर उसका एसआई मात्रक। क्या लिखने वाले हैं? एसआई मात्रक यहां करने वाले। ठीक है, देखिए हमने यहां पर जो राशियां हैं वो 5-6 राशियां पढ़ ली है। कितनी राशियां पढ़ ली है? 5-6 पढ़ ली। देख अगला क्रम डाल लेते हैं। फिर पढ़ ली है 6। अब 7वीं राशि अपने पास में कौन सी आएगी? 7वीं। 7वीं राशि कौन सी है? एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन आ गई है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते। इसका देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला तो होता है वेग में परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय। मैं यहां पर सीधा सिंपल ज्यादा हार्ड नहीं बनाता हूं, सीधा मैं लिख रहा हूं वेग बट्टे में समय, वेग बटेवा समय में यहां पर पुट कर देता हूं। अब देखिए वेग का मात्रक अभी अभी हमने पढ़ा, वेग का मात्रक है वो हमने अभी अभी पढ़ा है मीटर प्रति सेकेंड। क्या पढ़ा? मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यहां से ये वाला जो सेकेंड है वो भी इस बट्टे के नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको समझ आ जाना चाहिए भाई। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग बट्टा समय। अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, ये वाला सेकेंड इसके नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर? समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली हम राशि यहां पर लेकर चलेंगे। राशि में ले रहा हूं यहां पर बल। क्या लेकर चल रहा हूं? पर हम लेकर चलेंगे बल। 8वें नंबर पर हमारे पास में है बल। फोर्स कहते हैं, ऐप से लिखा जाता है। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है? m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये कॉलम थोड़ा छोटा रह गया। द्रव्यमान गुणा में अपने पास में क्या है? त्वरण। द्रव्यमान गुणा, देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक है वो अभी अभी हमने, तो ये तो हमने मूल मात्रकों के अंदर पढ़ा। त्वरण का जो मात्रक है वो हमने अभी अभी देखा। त्वरण का ये रहा मात्रक। ऊपर वाली जो राशि है वो त्वरण ही तो है, और त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे विद्यार्थियों हम न्यूटन कहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। कैपिटल एन से लिखते हैं। देखिए जो मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। तो न्यूटन को यहां पर कैपिटल एन से पुट करेंगे, जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यहां पर अगली भौतिक राशि की। अगली भौतिक राशि हमारे पास में है कार्य। कार्य को W से लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको वर्क कहा जाता है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन इसका सूत्र है। ठीक है, ये हमारे पास में एग्जैक्ट फॉर्मूले तो नहीं है, ये इनके एग्जैक्ट सूत्र है ना। जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे कि एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आता है, तो अभी इतना नॉलेज अपन को है, अपन तो आज बेसिक सीख रहे हैं इनका। तो बल का मात्रक अपने पास में मूल मात्रकों के पदों में तो क्या आ जाएगा? ये तो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमने लिखा है बल का। विस्थापन का लिखा है मीटर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, देखना समझना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। और इसको हम कहते हैं जूल। इसी को ही क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। और ये भी कैपिटल जैसे लिखा जाएगा, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम जूल क्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली भौतिक राशि हमारे पास में है शक्ति। क्या है? शक्ति। और शक्ति को P से लिखा जाता है, अंग्रेजी में इसको पावर कहेंगे। P बराबर देखिए क्या होता है, कार्य बट्टे व समय। कार्य बट्टे में समय। कार्य का जो मात्रक है मूल मात्रकों के पदों में ये होता है, ये रहा मूल मात्रक, या ये रहा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके अलावा इस समय का मात्रक भी क्या हो गया, सेकेंड। ये अपने पास में क्या आ चुका है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। इसको हम कहेंगे वाट। क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। WATT से लिखा जाएगा। क्या आपको समझ आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली भौतिक राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली भौतिक राशि देखिए हमारे पास में क्या है, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, जैसे संवेग। क्या लिख रहा हूं मैं, संवेग। संवेग को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहा जाता है, मोमेंटम। लिखते इसको भी P से ही है, इसको भी किससे लिखते हैं, P से। द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर हो, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और वेग का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आप देख लीजिए, अभी अभी मैंने बताया कि वेग है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्या मात्रक आ गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अपने पास में राशियां आ चुकी है 11। अब देखें, अब मैं एक एक करके राशियां लूंगा, उत्तर लिखूंगा, मात्रक लिखूंगा। 11 राशियां हमने पढ़ ली है। 12वीं जो राशि है वो हमारे पास में है आवेग। क्या पढ़ने वाले हैं, आवेग। आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा में समय। बल गुणा में समय होता, ठीक है। आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेग का मात्रक वही होगा जो बल गुणा समय का मात्रक होगा। इस बल का मात्रक और समय का मात्रक, तो देखिए बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, और समय का मात्रक सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकंड इसका मात्रक आ। लेकिन हम इस न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। एक सेकंड इधर पड़ा ही है, एक सेकंड इधर पड़ा ही है, तो एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो इसका मात्रक निकल कर आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड। आप ये देखेंगे ये जो मात्रक है, आवेग का जो मात्रक है वो संवेग के मात्रक के बराबर है। संवेग का मात्रक, तो आवेग और संवेग दोनों का मात्रक क्या, समान होता। आवेग और संवेग का मात्रक क्या होगा, समान होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कि हमने एक लाइन खींच दी है ताकि मिक्स नहीं से समझ में आ जाए। अगली जो भौतिक राशि है मैं ले रहा हूं ऊर्जा। ऊर्जा भी देखो भांत भांत की होती है। ऊर्जा का भाई कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा भांत भांत की है। स्थितिज ऊर्जा जैसे मैं बात करूं, वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा भी होती, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी होती, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होती, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा भी होती। विभिन्न ऊर्जा का कोई, इसी प्रकार से ऊर्जाएं और भी होती। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, और आप केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ऊर्जाएं वहां पढ़ोगे। तो ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो किसी एक फॉर्मूले से आप इसका मात्रक निकाल सकते
किसी भी एक फॉर्मूले से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, मैं यहाँ पर ऊर्जा के रूप में यहाँ ले लेता हूँ गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा ले लेता हूँ समझने के लिए, चाहे आप ऊर्जा कोई सी भी लीजिए, गतिज ऊर्जा ले लेता हूँ। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 mv²। ऊर्जा का मात्रक क्या आएगा, ऊर्जा का मात्रक वही आएगा जो 1/2 mv² का मात्रक होगा। ठीक है, अब देखो 1/2 ये तो एक कांस्टेंट राशि है, ये तो मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। m यहां पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है, v यहां पर वेग है और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक आ चुका है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो मात्रक है ये कार्य का भी मात्रक था, इसका मात्रक था कार्य का मात्रक। तो यहां पर ये चीजें भी क्लियर करते जाइए, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। फिर हमने उसको इस वाली राशि को, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरी, इसको हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था, जूल। तो ऊर्जा का या कार्य का जो मात्रक होता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 13 राशियां हो चुकी, आगे बढ़ेंगे। 14वीं राशि देखिए आप, मैं यहां पर बात करता हूं दाब। दाब को प्रेशर कहते हैं, इसको से लिखते हैं, ये होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल, बल बट्टे में क्षेत्रफल। दाब का मात्रक क्या होगा, बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर फोकस रखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दाब का मात्रक ये होगा बल बट्टे में क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक रहेगा। अब न्यूटन को, इसको हमें मूल मात्रकों के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से ये मीटर स्क्वायर पड़ा ही है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, इंटू सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम कहते हैं पास्कल, क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, से प्रदर्शित करेंगे, पीए से प्रदर्शित करेंगे, क्या आपको समझ आ जाना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, दाब के बाद में हम पढ़ते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या है, सभी फॉर्मूला तो बल बट्टे में क्षेत्रफल ही होता है। देखो कुछ राशियां हैं जिनके बारे में शायद आपने इसके बारे में नाम नहीं सुना, लेकिन इसका जो सूत्र होता है वो भी होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। प्रतिबल का जो मात्रक है वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, आप यहां से देख लीजिए, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक आता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी भांति ही आ जाएगा अपने पास में, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात यहां पर करेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, कुछ राशियां ऐसी है के बारे में शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे। ये होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान ना, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, और फॉर्मूले से कैसे आप मात्रक निकाल लेते हैं वो आपको समझना है। फिलहाल आपको क्या समझना है, यदि आपके पास में फॉर्मूला है तो उसका मात्रक कैसे निकालते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, ये देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक है वो तो आ गया अपने पास में किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
अब मैं कुछ ऐसी भौतिक राशियां लेता हूं जो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 में आप पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 12 में उन राशियां पढ़ेंगे और कुछ हम 12 की भी आगे बढ़ रहे हैं। और आपको फिलहाल क्या है, कैसे भौतिक राशियां निकाली जाती, भौतिक राशियों के मात्रक निकाले जाते हैं, वो आपको समझना है। यहां पर अपने पास में जो अगली राशि है वो है विद्युत आवेश। आवेश, देखिए विद्युत आवेश इस रूप में लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए वो देख लें। मैं आपको याद दिलाता हूं, कक्षा 10 में आपने विद्युत धारा का एक टॉपिक पढ़ा होगा। विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है उसमें आपने देखा होगा विद्युत आवेश बट्टे में समय, आवेश बट्टे में समय। देखो ऐसा पढ़ा होगा, I बराबर Q बट्टे में T। यहां से आवेश बराबर आ जाएगा I इंटू T। क्या आ जाएगा? Q बराबर होता है I इंटू T का मात्रक वही होगा जो I इंटू T का मात्रक होगा। I इंटू टी का मात्रक। I यहां पर मूल भौतिक राशि है धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। T यहां पर समय, जिसका मात्रक होता है सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसको हम कहते हैं विद्यार्थियों कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। वैज्ञानिक के नाम पर है इसलिए इसको कैपिटल से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाता है? कूलाम हो जाता है। कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगली जो हमारी भौतिक राशि है वो हमारे पास में है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। इसके बारे में भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। विभवांतर को V से लिखते हैं। ये होता कार्य बट्टे में आवेश, कार्य बट्टे में आवेश। यहां पर आप देखेंगे कार्य का जो मात्रक है वो तो जूल। E का मात्रक क्या होगा? ध्यान दें, E का मात्रक, E का मात्रक क्या होगा? W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। और इसको हम कहते हैं वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। देखो मैं इसको ऐसे भी पुट कर सकता हूं थोड़ा सा मूल मात्रकों के पदों में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम लिख देते एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका जो मात्रक है वो यहां पर सेकेंड का क्यूब हो जाता है एम्पियर, तो हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। देखिए अपने पास में आ चुकी 18 राशि। अब मैं 19वीं राशि की ओर बढ़ता हूं। 19 नंबर पर हमारे पास में है विद्युत क्षेत्र। ये आप कक्षा 12 में पढ़ोगे। क्षेत्र को ई से लिखते हैं। ये होता है बल बट्टे में समय, बल बटेवा बल बटेवा आवेश, F बट्टे में Q होता है। ये होता है F बट्टे में Q। E का मात्रक क्या आएगा? E का मात्रक वही आएगा जो F बट्टे में Q का मात्रक, F बट्टे में का मात्रक। देखिए F का जो मात्रक है वो होता न्यूटन, का मात्रक होता कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता। आप इनको मूल मात्रकों के पदों में लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आप ऐसे भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब इंटू न्यूटन प्रति कूलाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको इसका फॉर्मूला आता है तो आप मात्रक अवश्य ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, कुछ भौतिक राशियां हम एक दो भौतिक राशि और ले लेते हैं यहां पर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो राशियां भी उसी के अनुरूप पढ़ते जाएंगे और आपको बेटर तरीके से समझ में आती चली जाएगी। यार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे हैंड रिटन नोट्स है
में आपको थोड़ी राशियां ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझने को मिलेगा। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स भी फिजिक्स को समझने के लिए यूज में ले सकते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। चलिए मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड, ये हमारी एप्लीकेशन है, PS अकेडमी नाम से आपको मिल जाएगी। काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसमें आपको 9th से लेकर 9th भी, 10th भी, 11th, 12th, नीट, IIT, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। देखो क्या क्या मिलने वाले, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, साथ में वीडियोस के कोर्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? वीडियोस के कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उनके अंदर आपको कोर्स है, उनके अंदर आपको देखिए एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक और राशि में यहां पर ले लेता हूं, यहां पर बात करता हूं मैं बल आघूर्ण। इसको देखो, सिंबल तो ऐसा होता, टो बोलते हैं इसको। ये होता है बल गुणा, तो इसका जो मात्रक है, टो का मात्रक, वो हमारे पास में आ जाता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, या हम लिख सकते हैं ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये अपने पास में आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए विद्यार्थियों। इसमें हमने कुछ एक राशियां पढ़ी है, भौतिकी की कुछ राशियां हमने आज के इस वीडियो में शामिल की, जिसमें हमने एक एक करके उनका मात्रक देखा, मूल मात्रकों के पदों में भी देखा और उनका ऐसा ही मात्रक भी देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम पूरक भौतिक राशियां लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।